हेलो स्टूडेंट्स। सो कैसे हो आप सब? मैं बता दूं, मैं भी काफी अच्छा हूँ। तो जो आज टॉपिक हम करने वाले हैं वो है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। बड़ा छोटा सा टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है। और जैसा पास्ट अटेम्प्ट में हमने भी देखा कि आईसीएआई शॉर्ट नोट्स पे पूछ लेता है, जब स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन पूछा हुआ था, तो चांसेस है कि जून में भी एक दो शॉर्ट नोट्स पूछ ले। तो हमें जो थर्ड यूनिट में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहला मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी और दूसरा हमारा ट्रैफिकिंग विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस ऑफिसेज, पब्लिक ऑफिसेज, तो वो मुझे कवर करना पड़ेगा। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय चैम्पर्टी? बात सुनो, मेंटेनेंस का क्या मतलब है। मेंटेनेंस का सिंपल सा एक मतलब है कि मैं किसी के केस को, किसी के शूट को मेंटेन कर रहा हूं विदाउट माई सेल्फ इंटरेस्ट। जैसे मैं मेरे फ्रेंड को कह रहा हूं कि आप थर्ड पर्सन के ऊपर केस फाइल करो, जितना भी पैसा लगेगा वो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। मेरा मकसद क्या है? आपको जस्टिस दिलवाना है, आपको न्याय दिलवाना है। तो वो एग्रीमेंट जो मेरा मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है वो हमारा होता है मेंटेनेंस एग्रीमेंट। दूसरा, अब मेरा फ्रेंड मुझे कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, शूट में कैसे करूं? तो मैं कह रहा हूं कि मैं आपको सारे लीगल एक्सपेंसेस दूंगा, जितने भी लगेंगे आपके, आप थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल करो। और बदले में जो प्रोसीडिंग्स आपके पास आएगी, जो डैमेजेस कंपनसेशन आपके पास आएंगे, उसका 15% आप मुझे दे देना। मतलब इस केस में मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट है। ये पढ़ते हैं इसको। It is it is an agreement in which a person promised to maintain suit in which he has no interest। जिस एग्रीमेंट में पर्सन किसी दूसरे के एग्रीमेंट को मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं मेंटेनेंस, जहां पर उसका कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता। पर्सन टू मेंटेन शूट ऑफ अनदर पर्सन इन विच द पर्सन हैव द सेल्फ इंटरेस्ट। दूसरा क्या, जहां पे उस पर्सन का सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं चैम्पर्टी। दोनों ही एग्रीमेंट हमारे वैलिड माने जाते हैं। अब कब ये एग्रीमेंट हमारे वॉइड माने जाएंगे, वो दो केसेस है। पहला केस क्या है? इट इज मेड विद मैलिशियस मोटिव। मतलब मैलिशियस मोटिव हो, मतलब गुड फेथ में मैंने सामने वाले के ऊपर केस ना करवाया हो, मतलब मेरा कुछ पर्सनल दुश्मनी हो उसके साथ जिसकी वजह से मैंने उसके ऊपर केस दिलवाया हो। दूसरा, इट इज अनरीजनेबल, मतलब कोई मेरे पास रीजन नहीं है, खाम खा सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए मैंने विदाउट एनी रीजन सामने वाले के ऊपर केस दिलवा दिया, वो होता है हमारा वॉइड एग्रीमेंट। तो एक केस लेते हैं हम, केस वन। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब ये दोनों फ्रेंड्स हैं। ओके, अब सी ने बी के साथ फ्रॉड किया है। ओके, अब ए इसको क्या प्रोवोक कर रहा है कि आप सी के ऊपर केस करो, ताकि आपको क्या मिले? जस्टिस मिले। बट बी कह रहा है मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है केस फाइल करने का। तो ए कह रहा है कि आप मेरे फ्रेंड हो, जितना भी लीगल एक्सपेंसेस लगेगा मैं आपको बियर करूंगा, जितना भी होगा, और बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपको जस्टिस मिल जाए वही मेरे लिए काफी है। तो जो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है अपना मेंटेनेंस एग्रीमेंट। ओके, केस टू ले लेते हैं। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे अपना बी है, यहाँ पे अपना सी है। ओके, अब बी कौन है? लॉयर है। अब ए ने बी को बोला कि आप मेरे बिहाफ पे सी के ऊपर केस फाइल करो। अब ए बी को कह रहा है कि मेरा केस आप सी के ऊपर फाइल करो। अब बी ए को शूट में क्या करना चाह रहा है? हेल्प करना चाह रहा है। बट बी क्या लेगा बदले में इससे? फीस लेगा। ओके, तो ए और बी के बीच में कौन सा एग्रीमेंट है? चैम्पर्टी एग्रीमेंट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, केस थ्री। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अब ये दोनों फ्रेंड्स है, लॉयर वगैरह केस में सिर्फ फ्रेंड्स है। ओके, अब यहाँ पे ए ने बी को बोला कि आप सी के ऊपर केस फाइल करो। ओके, और अभी मैं आपको पैसे दे रहा हूं बट बदले में अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट जब सी से आपको डैमेजेस मिल जाएंगे, उसका 15% आप मुझे दे देना एज एन रिवॉर्ड। अब यहाँ पे ए का इसमें क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ हमारा? ये हुआ हमारा चैम पार्टी। ओके, और बोथ द एग्रीमेंट्स कैसे माने जाते हैं? ये वैलिड। और दो केसेस जहां पे वैलिड नहीं माने जाएंगे। पहला क्या? मैलिशियस मोटिव। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिर्फ गिल्टी माइंड से, गलत तरीके से या गलत धारणाओं से केस डलवाता है, तो वो हमारा वैलिड नहीं माना जाएगा। या फिर रीजन कुछ हो ही ना तो भी वो वॉइड माना जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, मेंटेनेंस एंड चैम पार्टी। बाय।